हेलो एवरीवन, दिस इज़ नई श्री एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। मैक्सिमम लोगों को मन में डाउट आ रहा होगा कि कल भी हमने यही पढ़ा था, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। बट आपने टाइटल देखा होगा, वहाँ पर हमने पढ़ा था मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ 2022, यानी कि 2022 वाली इंपॉर्टेंट पुस्तकें पढ़ी थी। वो सारी बुक्स जो मैंने आपको कल पढ़ाई हैं वो आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जनरल अवेयरनेस में जो करंट की बुक हैं, जो आपके 2022 या 21 की हैं, उनके अलावा आपसे कुछ और भी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आपकी इंडियन पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी बुक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि इनसे परीक्षा में कभी भी प्रश्न बन जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को याद रखना है और एक जगह ऐसे ही कंपाइल करके रखना है। आप लोगों को मिक्स नहीं करना है, करंट वाली बुक्स में ये सारी मिक्स मत कर देना, इसीलिए मैंने अलग वीडियो बनाया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स आपको जो है हिस्ट्री की भी कवर कराती हुई चलूँगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा जनरल सा, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था, ठीक, काठियावाड़ ज़िले में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका जो आप लोगों को याद रखना है, इनकी जो पुस्तक हैं वो है हिंद स्वराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आपसे मैचिंग में पूछ लिया जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। इनसे आपका जो है प्रश्न कैसा आता है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आपको दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको पुस्तक दे दी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 4 लोग दे दिए जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 4 पुस्तकें दी जाएंगी और आपको मैच करने को कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी दे दिया गया, यहाँ पर आपसे हिंद स्वराज दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर एनी बेसेंट दे दिया गया और यहाँ पर क्या दे दिया गया? यहाँ पर आपको कॉमनवेल्थ दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैच करना होता है। इस तरीके का परीक्षा में पैटर्न बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। हिंद स्वराज जो है आपके महात्मा गांधी की है। यंग इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं न्यू इंडिया एंड यंग इंडिया में। तो यंग इंडिया आपके महात्मा गांधी जी की है, जबकि न्यू इंडिया आपकी एनी बेसेंट जी की है, ठीक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। देखिए, इन्होंने एक पुस्तक है वो लिखी है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु किसको माना था? पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था, ठीक है। और इन्होंने जो नेक्स्ट पुस्तक लिखी है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनकी सारी की सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है एनी बेसेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ आपसे कई परीक्षा में पूछा जाता है, कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? तो आपकी एनी बेसेंट मैम है, ठीक है। और आपका न्यू इंडिया किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है। एनी बेसेंट के बारे में आपको याद रखना है, ये आपके कांग्रेस जो अधिवेशन होते हैं उनकी प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहले तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, आज ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहा है कलर। तो एनी बेसेंट के बारे में आप लोगों को याद रखना है, प्रथम महिला अध्यक्ष, किसकी? कांग्रेस की। अब ये प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की। तो बात ये आती है कि इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1917 का अधिवेशन आप लोगों को याद रखना है। ये प्रथम महिला थी जिन्होंने जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जो भी बुक है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके जो अबुल कलाम आज़ाद सर हैं, इन्होंने जो लिखा था वो उन्होंने लिखा है इंडिया बिन्स फ्रीडम एंड अल हिलाल। क्या लिखा है? इंडिया बिन्स फ्रीडम एंड अल हिलाल। इंडिया बिन्स फ्रीडम कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है इनका। अबुल कलाम आज़ाद सर के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो अबुल कलाम आज़ाद ही थे। क्या थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष लिख देती हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे?
वो आपके अबुल कलाम आज़ाद सर ही थे, याद रखिएगा। और इंडिया विंस फ्रीडम इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने इसको पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है, टाइम मिले तो पढ़िएगा कभी। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देखिए कल मेरे पास एक कमेंट आया है जिसमें थोड़ा सा भद्दा लिखा गया है, बट 100 कमेंट्स में से एक आध आ जाता है, ऐसा कोई बात नहीं, चलता है। बट आप लोग थोड़ा सा अपने कमेंट्स पर भी ध्यान दिया करिए। ये वही लोग होते हैं जिनको पढ़ना तो होता नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो अच्छा कमेंट ही करके जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि जब सब कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप बता ही क्यों रही हैं। एक बात बताइए कि इम्पोर्टेंट में भी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं उस पर फोकस आपको कह रही हूँ कि आप उसको ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको तो आपको पढ़ना ही है, ये है मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि गीता रहस्य किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। नेक्स्ट है आपका अरविंद घोष ने क्या लिखा है, द लाइफ डिवाइन। क्या लिखा है अरविंद घोष ने, द लाइफ डिवाइन लिखा है। चलते हैं आगे। आगे है आपसे लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। तो लाला लाजपत राय ने लिखा है अनहैप्पी इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया किसका है, लाला लाजपत राय जी का है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी राइटिंग्स ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अनहैप्पी इंडिया आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी एक ही पुस्तक आपको याद रखना है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा फेमस रही है। आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में एक फैक्ट याद रखना है, वो आपको ये याद रखना है कि स्वराज शब्द आप लोगों ने सुना होगा। स्वराज शब्द का उल्लेख सबसे पहले आपका किसने किया था, तो स्वराज शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमारे दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। किसका, स्वराज शब्द का। मैं लिख देती हूँ, स्वराज शब्द का उल्लेख। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने ये स्वराज शब्द का उल्लेख कब किया था। तो इन्होंने कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ था, जो कि आपका हुआ था 1906 में हुआ था। कब, 1906 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष स्वयं आपके दादा भाई नौरोजी ही थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे रफ़ीक जकारिया जी की एक पुस्तक है, जिसका नाम क्या है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे सुनील गावस्कर, जिन्होंने लिखा है रन्स एंड ड्यून्स। क्या लिखा है, रन्स एंड ड्यून्स लिखा है। वैलेंटाइन्स रूल, भाई ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी याद रखिएगा। इंडियन अर्नेस्ट इन्होंने लिखा है। क्या लिखा है, इंडियन अर्नेस्ट लिखा है। अब मैंने क्यों कहा है कि ये वैलेंटाइन्स रूल की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि ये जो वैलेंटाइन्स रूल हैं, इन्होंने जो आपके बाल गंगाधर तिलक सर हैं, इनके लिए क्या बोला था, अशांति का जन्मदाता बोला था। याद रखिएगा, पूछा जाता है किसको अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन्स रूल ने कहा था। इन्होंने जो है आपकी तिलक साहब को, किसको, बाल गंगाधर तिलक साहब को क्या बोला था, अशांति का जन्मदाता बोला था। हालांकि इसके बाद आपके तिलक साहब ने इन पर मुकदमा दायर कर दिया था, अशांति का जन्मदाता, ठीक है। अशांति का जन्मदाता इनको बोला था इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलना भूल गई। यहाँ पर लाला लाजपत राय जो हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है कि इनको शेर ए पंजाब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शेर ए पंजाब भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने लिखा है इंडियन स्ट्रगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बारे में तो आप लोगों को जरूर से याद ही रखना है। इंडियन स्ट्रगल आपका किसने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब सुभाष चंद्र बोस जी का जब भी नाम आता है तो आप लोगों को हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन याद आता होगा। सो याद रखिएगा कि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इन्होंने आपका जो है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की थी, आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। और 1939 में इन्होंने जो है जो त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसमें विवाद हो गया था। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए त्रिपुरी अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। और अधिवेशन जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपुरी संकट कहा जाता है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने क्या कर दिया था, कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया था। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, मैं क्यों यहाँ पर कवर करा रही हूँ, क्योंकि पेट एग्जाम में यही सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। और मुझे लोगों को नहीं देखना है कौन क्या बोल रहा है, मुझे ये देखना है कि मेरे से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले।
ठीक। सो याद रखिएगा आप लोग कि त्रिपुरी अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सुभाष चंद्र बोस साहब ने इस्तीफा दे दिया था। अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इनकी जगह पर कौन आया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके बाद आपके जो आए थे वो राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे वीडी सावरकर जी के बारे में। तो वीडी सावरकर जी की याद रखना है हिंदुत्व, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनकी जो दूसरी वाली पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है आपसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। तो इन्होंने लिखा है अ नेशन इन द मेकिंग। याद रखिएगा, इनका पुस्तक कौन सा है? इनका है अ नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट है आपसे राजा राम मोहन राय। इन्होंने लिखा है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय की पुस्तक आपको याद रखना है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ज़रूर से आप लोगों को याद रखना है। ये जो राजा राम मोहन राय सर हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1772 में। कहाँ पर हुआ था? हुगली में हुआ था। ठीक है, हुगली। अब इनको जो है कई सारे नाम से जाना जाता था, यानी कि इनको जो उपाधियाँ दी गई थी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो आप लोग सारी की सारी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको जो है आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जाता है? आधुनिक भारत के पिता। और क्या बोला जाता है इनको? और इनको बोला जाता है सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। क्या बोला जाता है? सुधार आंदोलन की प्रवर्तक। और क्या इनको बोला जाता है? आप लोगों ने सुना होगा युगदूत। युगदूत भी आपके किनको बोला जाता है? राजा राम मोहन राय सर को ही बोला जाता है युगदूत। और क्या बोला जाता है? राय राया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राय राया। ध्यान से पढ़िएगा, राय राया बोला जाता है। ठीक है, और इनको राजा की उपाधि भी दी गई। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अब ये आपको मेरे सारे स्टूडेंट्स का होमवर्क है, आपको बताना है ये जो अकबर द्वितीय हैं ये आपके कौन है, किसके पुत्र हैं। अगर ये भी बता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इनको क्या बोला गया? तो इनको भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा गया। क्या बोला गया? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। सीधा सीधा परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि युगदूत किसको बोला गया, या फिर भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसको बोला जाता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 नाम दे दिया जाएगा। सो याद रखिएगा कि आपके राजा राम मोहन राय सर को बोला गया है। और क्या बोला गया इनको? इनको बोला गया है नव जागरण के अग्रदूत। क्या बोला गया है? नव जागरण के अग्रदूत। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को इनके बारे में याद रखनी है कि इनको क्या क्या बोला गया है। ठीक है, अब ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है क्या? तो बाइबल का अनुवाद है। ये क्या है? इन्होंने बाइबल का अनुवाद जो है आपका प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और याद रख लीजिएगा, प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए, लिखिए कि इनकी पत्र पत्रिकाओं में कौन कौन है। तो इनकी पत्र पत्रिकाओं में कौन कौन है? संवाद कौमुदी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लिख देती हूँ राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएँ, पत्रिकाएँ कौन सी है? सबसे पहला याद रखिएगा संवाद कौमुदी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संवाद कौमुदी, संवाद जो कौमुदी है इन्होंने कब लिखी थी? तो 1821 में लिखी थी। दूसरा आप लोगों को याद रखना, देखिए इतना याद नहीं रखना है कब लिखी थी, मैं तो बस आपको एक बता रही हूँ, आप लोगों को इतना याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने। इनकी पत्र पत्रिका कौन सी है? दूसरा है इनका मिरात उल अखबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। मिरात उल अखबार इन्होंने ही लिखी है। और 2 ही याद रख लीजिए, बहुत हैं आप लोगों के लिए। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी आत्मीय सभा की स्थापना? आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी इन्होंने 1814 में की थी। 1814 में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी वेदांत सोसाइटी की स्थापना? याद रखिएगा, इन्होंने वेदांत सोसाइटी नामक एक संगठन बनाया था। कब बनाया था? तो ये जो है इन्होंने बनाया था 1816 में बनाया था। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सभी को पता है कि ब्रह्म समाज, जब कभी भी ब्रह्म समाज का नाम आता है तो आपके राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है, क्योंकि ब्रह्म समाज जो नामक संगठन है ये आपका राजा राम मोहन राय सर के द्वारा ही आपका गठित किया गया था। कब? 1828। इनको जरूर याद रख लेना है आपको कि कब गठित किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ब्रह्म समाज के बारे में। ठीक है, आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। चलते हैं आगे।
आगे है आपसे W हंटर के बारे में, इन्होंने लिखा है अवर इंडियन मुसलमान, ये भी आपसे पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर इंडियन मुसलमान। ठीक, नेक्स्ट है आपसे RC मजूमदार, इन्होंने क्या लिखा है, द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए RC मजूमदार जी के बारे में आप लोगों को बस एक ही लाइन याद रखना है। इन्होंने जो 1857 है जो क्रांति हुई थी उसमें एक मत दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। RC मजूमदार जी के आगे मैं एरो लगाकर यहाँ पर लिख देती हूँ। इन्होंने क्या कहा है, RC मजूमदार क्या बोला है इन्होंने, तो इन्होंने बोला है 1857, जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी उसी के बारे में इन्होंने बोला है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही राष्ट्रीय था और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। बस एक ही सिंगल लाइन याद रख लीजिएगा इनके बारे में कि RC मजूमदार सर ने क्या बोला है। इन्होंने 1857 के बारे में बोला है कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिखवा दिया है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने लिखा है इंडिया डिवाइडेड। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर के बारे में, तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है त्रिपुरी संकट के बारे में, बताया है ना ऊपर। तो त्रिपुरी संकट में मैंने क्या बताया है कि त्रिपुरी संकट में पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी आपके अध्यक्ष थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी आपके जो हैं अध्यक्ष बने। लेकिन आपका एक अधिवेशन हुआ था 1946 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था, मेरठ में हुआ था ये 1946 में अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आपकी किसने की थी, इसकी अध्यक्षता आपके JV कृपलानी और किसने की थी, और आपके राजेंद्र प्रसाद सर ने की थी, राजेंद्र प्रसाद। देख ठीक, अब आपसे ये पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय आपका कौन जो है कांग्रेस का अध्यक्ष था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो तो आपके JV कृपलानी साहब थे। मैं लिख देती हूँ, भारत की स्वतंत्रता के समय, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके भारत जब स्वतंत्र हो गए थे तो उसके बाद आपके जो स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष रहे वो राजेंद्र प्रसाद सर ही रहे हैं। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, मैं इसको इस तरीके से सर्कल कर देती हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे। आगे है आपका भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह ने लिखा है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। ये आपकी इनकी जो है एक अलग है और दूसरी है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड एंड मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ। देखिए इनके बारे में आप लोगों को एक ही चीज़ याद रखनी है भगत सिंह जी के बारे में, वो ये याद रखनी है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आप लोगों ने HSRA का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ HSRA। क्या है ये HSRA? तो ये है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, जब HSRA का नाम आए तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर हमारे इनका जो गठन है किसने किया था, आज़ाद साहब ने किया था, भगत सिंह साहब ने किया था, यतीन्द्र नाथ ने किया था और एक व्यक्ति और हैं फाड़ींद्र नाथ। ठीक है,
इन लोगों ने मिलकर किया था। कहाँ पर किया था? तो फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। कहाँ है ये फिरोज शाह कोटला मैदान? आपको करंट में कई बार बता चुकी हूँ कि फिरोज शाह कोटला मैदान आपका कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में है। तो मैं लिख देती हूँ, HSRA का गठन किसने किया था? गठन कब हुआ था? पहले तो ये याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। सितंबर 1928 में हुआ था। 1928 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष में काफ़ी सारी चीज़ें घटित हुई हैं, ठीक है। सो गठन इनका हुआ था HSRA का सितंबर 1928 में। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुआ था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। आप लोग बोर तो हो रहे होंगे, पर बोर मत होइए, पढ़ना तो पड़ेगा। इतनी मेहनत तो देखिए आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जाएं मैदान में, ठीक है। गठनकर्ता कौन है? तो नेक्स्ट यही मैं लिखने वाली हूँ, गठनकर्ता। तो गठनकर्ता में लिख लीजिएगा, गठनकर्ता। गठनकर्ता में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है अपने आज़ाद साहब को, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को। दूसरा आप लोगों को याद रखना है भगत सिंह को। तीसरा आप लोगों को याद रखना है यतीन्द्र नाथ को। किसको? यतीन्द्र नाथ को। यतीन्द्र है ये, ठीक है, यतीन्द्र नाथ। एंड चौथा जो मैं लिख देती हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ बन नहीं रहा है, फिर आप लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो चौथे व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा फाड़ींद्र नाथ। क्या नाम है? फाड़ींद्र नाथ, ठीक। तो याद रखना है इन व्यक्तियों ने मिलकर HSRA का गठन किया था। कब किया था? 1928 में किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे आप लोगों को याद रखना है सचिंद्र नाथ सान्याल जी के बारे में, जिन्होंने लिखा है वंदी जीवन। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वंदी जीवन, पूछी जाती है आपसे। नेक्स्ट है भगवती चरण बोहरा की, इन्होंने लिखा है फिलोसफी ऑफ वर्म, ठीक। आगे चलते हैं। आगे आपसे है VR अम्बेडकर। तो VR अम्बेडकर ने क्या लिखा है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अम्बेडकर साहब ने क्या लिखा है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा है। सो इनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। हमारे संविधान निर्माता हैं ये, याद रखिएगा। लुई फिशर ने क्या लिखा है? लुई फिशर की ये वाली पुस्तक आपको याद रखना है, कई बार पूछी जाती है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखा है? लुई फिशर ने लिखा है, ठीक है। दुर्गादास ने क्या लिखा है? इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस ने लिखा है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल की बायोग्राफी किसने लिखी है? तो वो फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस ने लिखी है। राम मनोहर लोहिया ने लिखा है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ये इस तरीके से ये जो पा है इसको काट लीजिएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया का है। नेक्स्ट है आपसे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इन्होंने लिखा है ग्लैम्सिस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके नेहरू साहब की है, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको एक चीज़ बताती हूँ, वो आप लोगों को नोट कर लेना है। आपसे पूछी जाए तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वाधिक बार किसने की है, तो याद रखिएगा वो आपके नेहरू जी ने ही की है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की है। मैं लिख देती हूँ सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो वो आपके नेहरू साहब ने ही पूछी है। अगर आपके ऑप्शन में नेहरू जी ना हो तो आप लोगों को दादा भाई नौरोजी पर टिक कर देना है। किसको? सेकंड प्रायोरिटी आपको किसको देना है? आपको पहली प्रायोरिटी तो आपको किसको देना है? आपको देना है नेहरू साहब को। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको प्रायोरिटी दूसरे नंबर पर किसको दे देना है? दादा भाई नौरोजी साहब को दे देना है। किसको? दादा भाई नौरोजी को दे देना है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक। नेक्स्ट है आपसे सरोजिनी नायडू के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरोजिनी नायडू जी की आपको याद रखना है द ब्रोकन विंग।
इन्होंने पुस्तकें भी ऐसी लिखी हैं कि आपको पढ़ के भी अजीब लगेगा। द ब्रोकन विंग, एक अलग से दुख सा होता है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। सो याद रखिएगा कि इनकी जो ये द ब्रोकन विंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गोल्डन थ्रेशोल्ड भी इनकी इंपॉर्टेंट है। सो ये दोनों आप लोगों को जरूर से याद रखना है, ठीक। अब अगर हम सरोजिनी नायडू जी के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू के बारे में आपको याद रखना है कि कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की वो आपकी सेकंड महिला बनी थी, ठीक है। ऐसा करने वाली पहली महिला तो मैंने आपको बताया है ऊपर कौन बनी थी, फर्स्ट वुमन बनी थी आपकी, कौन बनी थी, वो एनी बेसेंट बनी थी। ये द्वितीय महिला बनी थी। कई बार पूछा जाता है द्वितीय महिला कौन बनी थी, द्वितीय महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी थी कांग्रेस की, ये आपकी सरोजिनी नायडू मैम बनी थी। कब बनी थी, तो ये उन्होंने 1925 में एक कानपुर में अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये है, ये द्वितीय महिला तो बनी थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तो वो आपकी सरोजिनी नायडू मैम ही थी। तो मैं प्लस करके ऊपर लिख देती हूँ। सो याद रखिएगा कि एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये आपसे पूछा जाता है। दोनों ही चीज़ें पूछी जाती हैं कि द्वितीय महिला कौन रही हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से किसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। तो ये सब चीज़ें अब आपको आ गई होंगी किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा, बड़ी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे श्री अरविंदो जी की पुस्तक। तो श्री अरविंदो जी ने क्या लिखा है, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। एंड आपके प्रेमचंद्र जी का है शतरंज के खिलाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शतरंज के खिलाड़ी। आगे चलते हैं, आगे है आपसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बहु विवाह लिखा है। क्या लिखा है, बहु विवाह। एंड देवदास किसने लिखा है, शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है देवदास, शरद चंद्र चटर्जी। एंड गीत गोविंद किसने लिखा है, जयदेव ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ एंड वंदे मातरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आनंद मठ जो हैं, आनंद मठ को क्या बोला जाता है, इनको बंगाली देशभक्त की बाइबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, बंगाली देशभक्ति की बाइबल, ठीक। अब आप लोगों ने जो है आनंद मठ के बारे में एक बात और सुनी होगी, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, जो वंदे मातरम है, वो इसी ग्रंथ में संकलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आनंद मठ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हमारा, पूछा जाता है ये आपसे कि हमारा राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसी ग्रंथ में संकलित है, ठीक है। सो ये इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं आगे, आगे आप लोगों को याद रखना है बिपिन चंद्र ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स, ठीक है। एंड कैथरीन मेओ ने लिखा है मदर इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदर इंडिया किसने लिखा है, कैथरीन मेओ ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है अमार सोनार बांग्ला एंड जनगण मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि अमार सोनार बांग्ला एंड जनगण मन आपका किसने लिखा है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने साधना भी लिखा है। क्या लिखा है, साधना लिखा है, याद रखिएगा। श्यामलाल पार्षद ने लिखा है झंडा गीत, पूछा जाता है झंडा गीत, आप लोगों ने शायद झंडा गीत कभी परफॉर्म किया होगा। जब मैं डाइट में थी तो मैंने वहाँ पर पहली बार सुना था हालांकि। तो याद रखिएगा झंडा गीत आपका किसने लिखा है, श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। एंड ए मेरे वतन के लोगों, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये किसने लिखा है, ये आपके प्रदीप ने लिखा है, प्रदीप जी ने लिखा है, प्रदीप जी ने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों। एंड प्रदीप जी को रामचंद्र नारायण जी के नाम से भी जानते हैं। इकबाल ने क्या लिखा है, मोहम्मद इकबाल साहब ने, तो इन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा एंड मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो सारे जहाँ से अच्छा याद रखिएगा इकबाल साहब का है। एंड इंदिरा गांधी जी का है माई ट्रूथ, अगेन इंपॉर्टेंट है, माई ट्रूथ किसने लिखा है, इंदिरा गांधी जी ने लिखा है। एंड नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, किसने लिखा है, ये आपकी प्रणब मुखर्जी साहब ने लिखा है। एंड लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या लिखा है, माई कंट्री माई लाइफ, अगेन ये आपकी इंपॉर्टेंट है, लाल कृष्ण
आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ। इसके अलावा मैं आपको 2-4 और पुस्तकें बताती हूँ, प्लीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में मुद्रा राक्षस के बारे में। किसके बारे में? मुद्रा राक्षस के बारे में। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं मुद्रा राक्षस, या फिर देवी, याद रखिएगा, 2 आपको याद रखना है यहाँ पर, देवी चंद्र गुप्तम। ये किसने लिखा है? तो ये आपका विशाख दत्त ने लिखा है। ये विशाख दत्त कृत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है विशाख दत्त कृत। ठीक, दूसरा आप लोगों को याद रखना है मृच्छकटिकम। ये किसने लिखा है? ये शूद्रक ने लिखा है, मृच्छकटिकम। ये किसने लिखा है? तो ये आपका शूद्रक ने लिखा है। ठीक, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? इसको मैं हटा देती हूँ पहले। सूर्य सिद्धांत जो है आपका लिखा गया है, सूर्य सिद्धांत, ये किसने लिखा है सूर्य सिद्धांत? तो सूर्य सिद्धांत आपका लिखा है आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट ने लिखा है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा है? तो ब्रह्म सिद्धांत आपका लिखा है ब्रह्म सिद्धांत। वैसे ब्रह्म सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बस बता दे रही हूँ, ब्रह्म सिद्धांत आपका लिखा है ब्रह्मगुप्त ने। जो इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। तो ये आपका ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, ब्रह्मगुप्त। ठीक, अब बात करते हैं पंचतंत्र की, जो कई बार आपसे पूछा जाता है। तो पंचतंत्र आप लोगों को शायद पता होगा, ये विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। किसने? विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी का है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और आप लोगों को याद रखना है कामसूत्र। ये किसने लिखा है? ये वात्स्यायन ने लिखा है। ठीक है, कामसूत्र। अभी मुझे इतना पता है कि इस वीडियो के बाद कई सारे कमेंट्स आने वाले हैं, मैम इतना सारा कैसे याद रखें। देखिए, आप लोग बार बार रिवीजन करेंगे ना, अभी बहुत टाइम है। ये आप लोगों को महसूस होना चाहिए कि अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, आपके लिए यही है। ठीक है, सो इतना आपको याद रखना है। एक और आप लोगों को याद रखना है सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, ये किसका है? तो सिंहासन बत्तीसी आपका है बेताल भट्ट का है। किसका है? बेताल भट्ट का है, बेताल भट्ट। एंड एक और आपको याद रखना है, अभी तो आपको पढ़ते जाना है, अभी मैं बस ऐसे सोच रही हूँ कि आपको एक ऐसे करके बस बिठा के रखूँ कि हाँ पढ़ना है अभी। और कविराज मार्ग, कविराज मार्ग किसने लिखा है? तो कविराज जो मार्ग है वो आपका लिखा है अमोघ वर्ष ने, अमोघ वर्ष ने लिखा है, अमोघ वर्ष। ये जो मैं बाद में बता रही हूँ ये भी कई बार पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर कंप्लीट करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और याद रखिएगा गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह। तो गणित सार संग्रह आपका किसने लिखा है? गणित सार संग्रह आपका है महावीराचार्य का। किसका? महावीराचार्य का, महावीराचार्य का। अभी भागना नहीं है, अभी बाकी है, अभी भागना नहीं है, अभी भी महत्वपूर्ण चीज़ें रह गई हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ ऐसी एग्जाम में आए जो मैं आपको पढ़ाऊँ ना, बस कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका यहाँ से आना चाहिए। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, बस लास्ट है ये आपका, बस इतना और याद रख लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप लोगों को याद रखना है वी डी सावरकर की एक पुस्तक है। किसकी? वी डी सावरकर की। तो वी डी सावरकर ने क्या लिखा है 1857 के बारे में? इन्होंने लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आप लोगों को इनकी तो याद रखना ही है। इसके अलावा आपको अशोक मेहता जी की याद रखना है, अशोक मेहता, अशोक मेहता। देखिए ये ऐसी पुस्तकें हैं जो कभी भी पूछ ली जाती हैं। सो इन्होंने लिखा है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। ठीक, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट। एंड आर.सी. मजूमदार जी ने क्या लिखा है? तो आर.सी. मजूमदार, मैं पूरा नाम नहीं लिखती हूँ, मजूमदार लिख देती हूँ। मजूमदार जी ने लिखा है आपका सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या लिखा है इन्होंने? सिपाही म्यूटिनी। ये भी आप वहाँ पढ़ चुके हैं लेकिन याद रखिएगा फिर भी। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ
1857। ठीक, और आप लोगों को एक याद रखना है सैयद अहमद खां जी की। किसकी? सैयद अहमद खां जी की। ये आपकी लास्ट है, अब बस ख़त्म हो गया, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है पुस्तकों में। सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां जी ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा हुआ है असबाब ए बगावत ए हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। क्या कहते हैं? कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इस नाम से अगर ना आए तो आपको इस तरीके से लिखी होगी असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखी हुई मिल जाएगी। सो याद रखिएगा, ये सैयद अहमद खां जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थिंक इनफ है। और इसके अलावा आप, मैं पैट एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे, वनडे एग्ज़ाम को, तो ये इनफ है, इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर दिया करिए एंड लाइक कर दिया करिए वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।